आज मैंने एनईपी 2020 पढ़ा था तो उसका एक क्विक रिवीजन के लिए शॉर्टकट बना लिया। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो एनईपी जो 2020 है तो उसने रिलीज़ किया था 1986 पॉलिसी को और ये चेयर किया था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने और इट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2020। सो एनईपी 2020 जो है बिल्ड ऑन 5 पिलर्स। वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद आता है एनईपी 2020 प्रपोज न्यू स्कूल स्ट्रक्चर जिसने पुराना स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जो कि था 10+2 और न्यू स्ट्रक्चर दिया है 5+3+3+4। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो फर्स्ट 5 में आता है फाउंडेशनल स्टेज जिसका एज ग्रुप है 3 to 8 इयर्स और क्लासेस होंगे प्री प्राइमरी एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड देन 3 में आता है प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें एज ग्रुप है 8 to 11 इयर्स और क्लासेस आती है 3 to 5 एंड देन आता है फिर 3 में आता है मिडिल स्टेज जिसमें एज ग्रुप है 11 to 14 इयर्स और क्लासेस आता है 6 to 8 एंड देन आता है 4 में सेकेंडरी स्टेज जिसका एज है 14 to 18 इयर्स और क्लासेस आती है 9 से लेके 12 तक। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे बच्चों के लिए तो वो मदर टंग होगा, लोकल लैंग्वेजेस एंड रीजनल लैंग्वेजेस और प्रीफर्ड क्या है क्या अप टू क्लास मतलब 5 तक। इसके बाद आता है फोकस ऑन करिकुलम। क्या होगा करिकुलम में रिड्यूस सिलेबस एंड फोकस ऑन कोर कांसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग होगा, एसेंशियल कंपेटेंसी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी जिसमें कि स्टूडेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा सीख पाएंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आएंगी उसमें। और उसके बाद आता है असेसमेंट। कैसा असेसमेंट होना चाहिए? असेसमेंट रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है और उसके एंड देन 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कवरिंग एकेडमिक स्किल एंड वैल्यूज। तो 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, उसका एक रिपोर्ट बनाना है। इसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 6 से होना चाहिए, इंक्लूड्स इंटर्नशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कैसा होना चाहिए? मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज जिसमें इंटीग्रेट होता है डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी जैसे कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू सिंगल एकेडमिक फ्रेमवर्क। जैसे कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस में जा सकता है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स में आ सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, ये वाला। इसके बाद आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। जैसे कि मल्टीपल एंट्री जैसे कि कोई स्टूडेंट ने किसी कारण अपना स्टडी छोड़ दिया फिर वो आके फिर से अपना स्टडी पूरा कर सकता है, अपना डिग्री ले सकता है। एंड देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी शॉर्ट फॉर्म है जिसका और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिला है इसका फुल फॉर्म एबीसी जो कि बनाया जाता है कि आपका जो जितना आपने पढ़ा है वो एक ही जगह पे मिले और वो इंटीग्रेटेड होते हैं कि आपने कितना डिग्री लिया है एक ही जगह पे मिल जाए। दैट्स ऑल।